ओके सभी को नमस्ते। आज हम लेक्चर को आगे ले जा रहे हैं। हम सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं यूटिलिटी एनालिसिस, राइट। और यूटिलिटी में हमने यूटिलिटी को डिफाइन किया, उसके मीनिंग को समझा, उसके फीचर्स को समझा, उसके टाइप्स को समझ लिया और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया। कॉन्सेप्ट में हमने लास्ट टाइम मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी समझा था। आज हम उसके रिलेशनशिप को समझेंगे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशनशिप क्या है, और इसे समझने की कोशिश करना। ये समझने के बाद आप समझ जाओगे कि एक्चुअल यूटिलिटी किस तरह से यूज आती है, किस तरह से उसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैसे शो किया जाएगा। यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में भी हम समझेंगे। सो एज वी नो, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम वेरियस यूटिलिटीज ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स टोटल यूटिलिटी आर इंटर रिलेटेड। यस, हमने कल समझा था लास्ट लेक्चर में कि पर्टिकुलर यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी जो होती है वो एमयू होती है, यानी इस पर्टिकुलर यूनिट से जो यूटिलिटी मिलेगी वो एमयू होगी, राइट। ऐसे करके हर किसी से एमयू मिलता है हमें, यानी कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट से हमें जो यूटिलिटी मिलती है उसे एमयू बोलते हैं। और जब इन सारे एमयू को मिला देते हैं तो बन जाता है टीयू, यानी टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल एमयूज, ऑल मार्जिनल यूटिलिटीज, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देते हैं। या तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है हाइपोथेटिकली, दिस कैन बी इजिली फॉलोड फ्रॉम दिस हाइपोथेटिकल एग्जांपल गिवन इन टेबल 2.1, टेबल नंबर 2.1। यहाँ पे देखोगे आप तो यूनिट ऑफ एक्स, यानी कि एक कोई एक्स प्रोडक्ट है जिसके 1 2 3 4 करके 7 यूनिट्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स, उससे मिलने वाला टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने पे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली है, और इस मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल यहाँ पे इस बॉक्स में किया गया है। कैसे किया गया समझते हैं। हम ये तो जानते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जो मिलता है यूटिलिटी उसे क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे हम समझेंगे कि प्रोडक्ट 1 या प्रोडक्ट जो एक्स है उसका 1 यूनिट जब कंज्यूम किया हमने तो हमें कितना एमयू मिला, 10 आउट ऑफ 10 में से समझते हैं 10 मिला, राइट। जो सेटिस्फेक्शन मिला कितना मिला, 10 मिला। तो यूनिट 1 तक समझने की कोशिश करना, यूनिट 1 तक टोटल यूटिलिटी कितनी हुई, 10 ही हुई ना। अभी तक तो एक ही कंज्यूम किया है, तो अगर एक ही कंज्यूम करते और कोई पूछे कि टोटल यूटिलिटी कितनी हुई, तो जितनी मार्जिनल यूटिलिटी होगी उतनी ही टोटल यूटिलिटी भी होगी। नंबर 1 पे जैसे ही हम नंबर 2 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो 2 से हमें कितनी यूटिलिटी मिली, 2 से, सिर्फ 2 से वो मिली 8। 2 से मिलने वाली यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, और कितनी है, 8 है। अगर हमसे कोई पूछे सेकंड, यानी कि दूसरे यूनिट को कंज्यूम करने के बाद कोई पूछे, कोई जानने की कोशिश करे कि कितनी यूटिलिटी मिली, टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, तो हम क्या करेंगे, इसे और इसे प्लस कर देंगे, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट यूनिट की टोटल यूटिलिटी को दूसरे यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी से मिला देंगे तो बन जाएगा 18। ये एक्यूमुलेट किया गया है, क्यूमुलेटिव किया गया है, इसको बताता हूँ कैसे। पहले हम मार्जिनल यूटिलिटी को समझ लेते हैं, राइट। तो थर्ड से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 6। 4 से मिलने वाला 4, 5 से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी 2 है, और 6 से मिलने वाला 0 है। यानी जब छठवां यूनिट कंज्यूम किया तो उसका लगभग पेट भर चुका था। अगर हम इसे कोई खाने की चीज़ समझें तो छठवां जब यूनिट उसने कंज्यूम किया तो वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुका था, यानी उसकी भूख पूरी तरह से मिट चुकी थी। अब बिल्कुल जगह नहीं बची थी पेट में, लेकिन उसके बावजूद उसने 7वां यूनिट कंज्यूम किया। 7वां यूनिट कंज्यूम करने के बाद उसका जो यूटिलिटी है वो माइनस में चला गया, यानी 7वें प्रोडक्ट से उसको कुछ भी अच्छा फील नहीं हुआ, उसे कोई भी फायदा नहीं हुआ, उल्टा वोमिटिंग हो गई, आप ऐसा कह सकते हो। 7वां यूनिट कंज्यूम करने के बाद उसे वोमिटिंग हो गई। वोमिटिंग का मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन। तो डिससेटिस्फैक्शन हमेशा माइनस में होता है, यानी यूटिलिटी जो मिली किसमें मिली, माइनस में, क्योंकि ऑलरेडी 6 यूनिट तक उसका 0 हो चुका था, उसे और यूटिलिटी की जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने कंज्यूम किया तो वो माइनस में चला गया, तो -2 लिया गया, ठीक है। अब टीयू कैसे बना, ये भी तो हम लोग समझ गए कि भाई पर्टिकुलर प्रोडक्ट से यूनिट 1 से हमें 10 मिला, यूनिट 2 से हमें 8 मिला, ऐसे करके 7 से -2 मिला। लेकिन टीयू कैसे बना, तो टीयू कुछ ऐसे बन गया
कि पहली यूनिट से हमें कितना मिला था 10, तो पहली यूनिट तक कितना टोटल यूटिलिटी था 10। दूसरी यूनिट से हमें कितना मिला 8, तो इस 10 में जुड़कर कितना हो गया 18। दूसरी यूनिट तक 18 था टोटल यूटिलिटी, तीसरे से हमें 6 यूटिलिटी मिली, उसको जोड़कर 24 हो गया। तो ये इस तरह से है कि इसको इसके साथ जोड़ा गया, ये 28 हो गया, इसको इसके साथ जोड़ा गया 30 हो गया, 0 कुछ नहीं जुड़ा, यहाँ तक 30 था और यहाँ पे 0 मिला तो कुछ नहीं जुड़ा, तो ये अभी भी 0 सॉरी अभी भी 30 है, 30 है। और यहाँ 30 था, जब -2 मिला तो इसमें से -2 हो गया, ये 28 हो गया। यानी सेटिस्फेक्शन टोटल टीयू क्या हो गया, नीचे चला गया। टीयू जो 30 तक पहुंच चुका था, मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिल चुका था 6 यूनिट तक, 7 यूनिट पे आते ही मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो गिर गया, टोटल सेटिस्फेक्शन राइट। इवन हमारा एमयू भी माइनस में चला गया राइट। तो ये कुछ टेबल है, ये इमेजिनरी टेबल है, यहाँ पे पहले लिखा था, सॉरी कहाँ पे, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। तो ये आप यहाँ पे कोई भी आंकड़ा ले सकते हो, लेकिन वो इसी फॉर्म में होना चाहिए, यानी उसमें एमयू नीचे ही जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले यूनिट से 10 मिला तो दूसरे यूनिट से आप 12 लिख दो, पहले यूनिट से 10 दिया गया तो दूसरे यूनिट से 8 ही होना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे 20 लेते हैं तो आप उसके नीचे 18 लिखते हैं, मतलब ये कम होते जाता, क्योंकि जैसे जैसे हम एक यूनिट कंज्यूम करेंगे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखो, इस बात को समझो, यही तो लॉ है राइट। चलो अब टेबल है तो टेबल का एक ग्राफ भी बनाया हुआ है, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ टेबल 2.1 total utility and margin utility curve TU and MU can be derived from the following diagram। तो ये डायग्राम है, आप देख सकते हो, जब हमने पहला यूनिट कंज्यूम किया था तो पहली यूनिट से हमें कितनी यूटिलिटी मिली थी 10, तो वहाँ पे टोटल यूटिलिटी भी कितनी थी 10 राइट। ध्यान दोगे तो देखो पहला यूनिट जब कंज्यूम किया है तो 10, यहाँ पे 4, 8, 12, 16 ऐसे लिया गया, तो जो बीच में आएगा, जैसे यहाँ पे बीच में 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे यहाँ पे ये 10 है राइट, 10 है। तो पहले यूनिट से मिलने वाला जो टीयू और एमयू है वो एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है, टीयू भी वहाँ पे 10 था और एमयू भी 10 था। जैसे ही दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो कितना उसको यूटिलिटी मिला था 8, वहाँ पे टीयू कितना हो चुका था 10 और 8 18 हो चुका था। अब देखोगे तो पहले दूसरे यूनिट पे एमयू कितना है 8, ये 8, तो ये एमयू है, ये एमयू है राइट। और वहीं जो टीयू है 18 है, तो टीयू देखो ऊपर चला गया, यहाँ पे 18 पे चला गया राइट। उसी तरह से जब हमने तीसरा यूनिट कंज्यूम किया तो हमें कितना मिला था 6 यूटिलिटी, और टोटल यूटिलिटी कितनी हो चुकी थी 24। यहाँ पे देखो तीसरा यूनिट हमने कंज्यूम किया तो किस पे आ गया है, ये 6 पे आ गया है, क्या एमयू, ये एमयू कर्व है राइट। और टीयू देखो ऊपर जा रहा है, क्योंकि टीयू में यूनिट जुड़ते जा रही है, यूटिलिटी जुड़ते जा रही है। यहाँ पे 18 था, 18 से अब वो 24 पे चला गया 6 तीसरे यूनिट के बाद। तो जैसे ही हमने चौथा यूनिट कंज्यूम किया तो हमें कितना यूटिलिटी मिला था 4, और टोटल यूटिलिटी कितनी हो चुकी थी 28। तो यहाँ देखो टोटल यूटिलिटी 28 पे चली गई है, और जो एमयू है वो कितने पे आ चुका है 4 पे आ चुका है राइट। और जैसे ही हम लोगों ने पाँचवा यूनिट कंज्यूम किया तो हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला था 2, तो टोटल सेटिस्फेक्शन कितना हो गया था 30, 28 में 30। देखो तो 28 से कहाँ पहुँच चुका था 30 पे राइट, और ये 2 पे आ चुका था, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 2 पे है राइट, 5वां यूनिट। और जैसे ही हमने 6वां यूनिट कंज्यूम किया तो 6वें से हमें 0 यूटिलिटी मिली, तो टोटल यूटिलिटी अभी भी 30 रह गई, कोई भी कुछ भी नहीं जुड़ा। तो आप देख सकते हो ये 5वां यूनिट है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये 5वां यूनिट है। और 5वां 6वां देखो यहाँ पे लाइन बिल्कुल ऊपर नहीं गई है, ये एकदम सीधी है, क्योंकि यहाँ पे भी ये 30 था और यहाँ पे भी ये 30 है, टीयू ऊपर गया ही नहीं राइट। और यहाँ पे लेकिन ये 0 हो गया, क्या एमयू हमने लिखा ना 0, 6 यूनिट से हमें कितनी यूटिलिटी मिली थी 0 यूटिलिटी मिली थी। और जैसे ही हमने 7th यूनिट कंज्यूम किया तो हमें माइनस में यूटिलिटी मिल गई, तो फिर जो हमारा टोटल टीयू है वो 30 से 28 पे आ गया। तो आप देख सकते हो माइनस में यानी नीचे, ये नीचे चला गया, -2 यहाँ पे, तो ये यहाँ पे चला गया 7वां यूनिट। और देख सकते हो जहाँ टीयू 30 था, 30 से गिरकर ये टीयू नीचे आ गया 28 पे। तो ये एक तरह का ग्राफ है जो ये समझाता है हमें
कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा 1/1 जैसे जैसे हम एक एक यूनिट कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो धीरे धीरे नीचे जाती रहती है। यही हमें यहाँ पे समझना है। और जो टी यू है वो धीरे धीरे ऊपर जाते रहता है। एम यू जो है, क्योंकि पर्टिकुलर प्रोडक्ट से हमें यूटिलिटी मिलती है, यानी कि हम एम यू कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एक यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। तो एक यूनिट जैसे जैसे ज़्यादा कंज्यूम करूंगा, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो मेरी जो एम यू है देखो गिरते जाएंगी। यहाँ पे 10 से 8 हो गया, 8 से 6 हो गया, 6 से 4 हो गया, ये कम होते चला गया। लेकिन टी यू देखो 10 से 18 हो गया, 18 से 24 हो गया, 24 से 28 हो गया, 28 से 30, राइट। और जैसे ही एम यू जीरो हुआ, जो टी यू होगा वो मैक्सिमम लेवल पे आ जाएगा। ये थियरी है। जैसे ही एम यू जीरो हो जाता है, देखो यहाँ पे एम यू जीरो हो चुका था 6 यूनिट में, तो जहाँ एम यू जीरो हो गया आप कह सकते हो कि जो टी यू जहाँ पहुंचा है ना, वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सेटिसिटी। पॉइंट ऑफ सेटिसिटी का मतलब होता है इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसे नहीं मिल सकता। तो ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल था 36 यूनिट में। जैसे ही उसने सत्वा कंज्यूम किया वो डिससेटिस्फेक्शन में आ गया, यानी एम यू माइनस में चला गया। और जैसे ही एम यू माइनस में चला जाएगा, हमेशा याद रखना टी यू नीचे गिरने लगेगा, क्योंकि जब तक एम यू प्लस है, एम यू पॉजिटिव है, तभी तक टी यू ऊपर जाता रहता है। लेकिन जैसे ही एम यू निगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस में आने लगेगा, तो टी यू क्या हो जाएगा, गिरने लगेगा। क्योंकि टी यू का जो बोलते हैं ना अस्तित्व है, टी यू का जो एग्जिस्टेंस है वो किसकी वजह से है, एम यू की वजह से है। तो जब तक एम यू पॉजिटिव है ये ऊपर की तरफ जाता रहेगा, लेकिन जैसे ही एम यू निगेटिव होगा ये भी नीचे आने लगेगा। ठीक है, आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हो। तो ये टी यू और एम यू का रिलेशनशिप है, इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है, वो भी हम समझ लेते हैं क्या दिया है। तो टी यू इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी कर्व और एम यू इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। X axis measures the utility of commodity consumed, while Y axis indicates the figures of total and margin utility। यानी कि ये जो था TU और MU दोनों के लिए बनाया गया था, और ये तो जो था नंबर ऑफ यूनिट के लिए बनाया गया था, राइट। 2.7 shows figure 2.7 shows total utility curve slope upward whereas margin utility curve slope downward। यस, जो टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, वो टोटल यूटिलिटी ऊपर जा रही है, स्लोप अपवर्ड हो रही है, जबकि मार्जिन यूटिलिटी क्या हो रही है, स्लोप डाउनवर्ड हो रही है। मार्जिन यूटिलिटी कर्व शोज जीरो एंड नेगेटिव लेवल ऑफ मार्जिन यूटिलिटी वेयर एज टोटल यूटिलिटी कर्व शोज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट टोटल यूटिलिटी लेवल। क्या कह रहा है कि भाई मार्जिन यूटिलिटी कर्व जो है वो जीरो और जीरो से नेगेटिव भी हो गया, हमें नजर आ रहा है, हुआ ना। ये ग्राफ है, तो मार्जिन यूटिलिटी क्या हुआ, धीरे धीरे कम होते यहाँ पे जीरो हो गया, और जीरो होने के बाद क्या हो गया, नीचे चला गया। और जबकि टी यू क्या है, ये कंटिन्यूसली मैक्सिमम हो रहा है, ऊपर जा रहा है, और मैक्सिमम होने के बाद एक कांस्टेंट था, उसके बाद डिक्लाइन भी हुआ, राइट। तो ये जो भी ग्राफ में हुआ है उसी को एक्सप्लेन किया गया है, तो उसी के हिसाब से चलना है। तो क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या चीजें ली गई हैं, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी ऑफ द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ कंज्यूम्ड एक्स आर द सेम। यस, पहले यूनिट का जो भी एम यू था वही तो टी यू था, दोनों का सेम था। यहां से फिर चीजें बदल गई, ये कम होता चला गया और ये बढ़ता चला गया, राइट। एज द कंज्यूमर कंज्यूम फर्दर यूनिट ऑफ एक्स, जैसे ही वो एक से दूसरा कंज्यूम किया उसने, द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। तो टोटल यूटिलिटी क्या है, इंक्रीज होने लगी, 10 से 18 हो गया, लेकिन एज अ डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग का मतलब पहले 10 था तो 10 से 20 होना चाहिए, 20 से 30 होना चाहिए, लेकिन कैसा हुआ, 10 में 8 जुड़ा, 8 में फिर 6 जुड़ा, 6 में फिर 4 जुड़ा, 4 में फिर 2 जुड़ा, फिर 0, फिर माइनस भी हो गया। तो बढ़ तो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट में, यानी पहले 8 प्लस हुआ, फिर 6 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, राइट। ये कम हो रहा है ना धीरे धीरे जो जुड़ रहा है, वही कह रहा है। एंड मार्जिन यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, और मार्जिन यूटिलिटी क्या है, कंटिन्यूअसली कम होता चला गया, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0, फिर माइनस भी हो गया। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि टी यू ऊपर जा रहा है और एम यू नीचे आ रहा है, यानी टी यू बढ़ता है और एम यू घटता है। थर्ड है, एट अ पर्टिकुलर स्टेज टोटल यूटिलिटी रीचेस टू इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन्स कांस्टेंट वेयर एज मार्जिन यूटिलिटी बिकम्स जीरो। यस, चलो नीचे समझाते हैं। तीसरे पॉइंट क्या कह रहा है कि एट अ पर्टिकुलर स्टेज टोटल यूटिलिटी रीचेस इट्स मैक्सिमम। यस, टोटल यूटिलिटी देखो एकदम मैक्सिमम में पहुंच चुकी थी, ये भी ले सकते हो आप, 5वें यूनिट पे और 6वीं यूनिट पे एकदम मैक्सिमम पे थी। 5वीं यूनिट पे और 6वीं यूनिट पे देखो मैक्सिमम थी 30 और 30,
वेयर एज मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैटिटी। यस, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, दिखाता हूँ। यस, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। कब, जब ये 30 था तो यहाँ पे जीरो हो चुका था, और इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इसको यहाँ मिला है, यानी यहाँ जाके ये पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुका है, कहने का मीनिंग ये है। ठीक ना। फोर्थ पॉइंट, आफ्टर दिस पॉइंट एनी एडिशनल यूनिट कंज्यूम फर्दर रिजल्ट इन अ डिक्लाइन इन टोटल यूटिलिटी। यस, 6 यूनिट के बाद, 6 तक उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल चुका था, लेकिन 6 के बाद उसने जब 7 कंज्यूम किया तो टीयू क्या हो गया, नीचे गिरने लगा। वाइल मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव में आ गया। जीरो तो था ही छठवें पे, छठवें से नीचे आ गया, राइट। थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं बहुत। तो यहाँ पे तो जीरो था ही, जब छठवें, जब ये एकदम पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन एकदम मैक्सिमम था, यानी यहाँ पे संतुष्ट हो चुका था, सेटिस्फाई हो चुका था, तब ये जीरो था। जैसे ही एमयू निगेटिव होता है तो ये टीयू भी नीचे गिरने लगता है, राइट। फिफ्थ है, आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन अ रैशनल कंज्यूमर शुड स्टॉप हिज कंजप्शन सिंस द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज रीच्ड। बहुत अच्छी बात लिखी है, कह रहा है कि जैसे ही मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट पे पहुंच चुके थे तो किसी भी कंज्यूमर को यहाँ स्टॉप करना चाहिए, एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे जो सेटिस्फैक्शन चाहिए था वो यहाँ तक मिल चुका है। एक समझदार कंज्यूमर, रैशनल का मतलब होता है कि समझदार, सही कंज्यूमर, ठीक ठाक कंज्यूमर ऐसा नहीं करेगा, वो वहाँ पे रुक जाएगा। एंड देयर इज नो एडिशन टू द यूटिलिटी बाय एनी फर्दर इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी। और एक समझदार कंज्यूमर जो होता है वो एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम नहीं करेगा, वो वहीं रुक जाएगा कि हाँ भाई मुझे, मेरा पेट भर चुका है, अब मुझे एक्स्ट्रा नहीं कंज्यूम करना है, राइट। 6, कंजप्शन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन ट्रांसफर सेटिस्फैक्शन इनटू डिससैटिस्फैक्शन। यस, ट्रांसफर सेटिस्फैक्शन इनटू डिससैटिस्फैक्शन। ये तो बात कह रहा है कि भाई 6 पे रुक गया होता तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल चुका था, लेकिन जैसे ही वो 6 से 7 यूनिट कंज्यूम करता है तो क्या हो जाता है, उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो डिससैटिस्फैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, -2 में। हमने पढ़ा था ना 7 यूनिट्स में हमें कितना मिला, -2, तो उसे वो कंज्यूम नहीं करना था, कहने का मीनिंग यही है। सो इन अदर वर्ड, अ कंज्यूमर इट स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग इल इफेक्ट्स ऑफ कंजप्शन, यानी कि कहने का मतलब चीज़ें खराब हो जाती है। जैसे अब ज़्यादा खा लोगे तो क्या हो जाएगा, बीमार जैसा फीलिंग आने लगेगी, यार मैं तो बीमार हो गया, राइट। तो नहीं, एक्स्ट्रा हमें कुछ भी कंज्यूम नहीं करना है, जहाँ पे हमारा सेटिस्फैक्शन फुल हो जाता है वहाँ पे हमें रुक जाना है। कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को भी बताता है कि लाइफ में भी हमें वहाँ जाके रुक जाना चाहिए जहाँ तक हमारी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा लेने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ होगा। ठीक है, मतलब कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ही है, क्योंकि पढ़ाई से ही हम अपने लाइफ को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तभी कहते हैं पढ़ना लिखना ज़रूरी है। चलो आगे चलते हैं। ज़्यादा इस पे चला गया, तो थोड़ा कंपेरिजन समझ लेते हैं। कंपेरिजन क्या है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। क्या दिया है कि टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ टोटल ऑफ इंडिविजुअल यूटिलिटीज डिराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ अ सिंगल यूनिट ऑफ अ गुड्स। तो पहले से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, छठवें से, सातवें से, सबके सिंगल यूटिलिटी को जोड़ने के बाद क्या बनता है, टोटल यूटिलिटी, राइट। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, यही सिंगल प्रोडक्ट से मिलने वाला यूटिलिटी, हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, और मार्जिनल यूटिलिटी गोज डाउन ऑलवेज। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी गोज डिमिनिशिंग 1 by 1, राइट। जैसे जैसे हम एक यूनिट कंज्यूम करेंगे वो डिमिनिशिंग होता रहेगा। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप कुछ दिया ही है। तो एट द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन एमयू बिकम 0, और एट द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन टीयू रीचेस मैक्सिमम। यस, टीयू सबसे ज़्यादा होता है ना, एकदम टॉप लेवल पे होता है, उससे ज़्यादा टीयू नहीं बढ़ता। टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस इफ कंजप्शन कंटिन्यूस, और मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0 इफ कंजप्शन कंटिन्यूस। हमको कंपैरिजन तो करना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, बिकम्स 0, सॉरी बिकम्स नेगेटिव। नेगेटिव कैसे लिखेंगे, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव व्हेन वी कंटिन्यूस कंजप्शन, राइट। टोटल यूटिलिटी डिटरमाइंस वैल्यू इन यूज ऑफ अ
कमोडिटी। और यहाँ पे क्या हो सकता है फिर, टोटल यूटिलिटी डिटरमाइंस वैल्यू इन यूज ऑफ अ कमोडिटी। और यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी डिटरमाइंस सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द या प्रोडक्ट कैपेसिटी, प्रोडक्ट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ द सर्विस और गुड्स, राइट। नेक्स्ट है मार्जिन यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। और टोटल यूटिलिटी ऑलवेज इंक्रीजेस एट सम पर्टिकुलर टाइम, एट सम पर्टिकुलर पॉइंट, फिर वो थोड़ा कांस्टेंट होता है और फिर डिक्लाइन होता है, पर ये जीरो नहीं होता या फिर नेगेटिव नहीं होता, राइट। तो हम या तो हम कंपेरिजन में लिख सकते हैं टी यू नेवर बिकम्स जीरो और नेगेटिव, इट ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव पॉइंट, राइट। डायग्राम, अच्छा डायग्राम भी बनाने के लिए कह दिया, तो यहाँ पे आप एमयू का डायग्राम बना सकते हो जैसा हमने बनाया था, राइट। तो एमयू का डायग्राम कैसा है, यहाँ से स्टार्ट करने का, ऐसा ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया नेगेटिव। इसे आप तो इसे आप थोड़ा नीचे भी ले सकते हो, राइट। यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, राइट। एमयू इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैंने कहा था वीडियोस हमारे जनरली क्या होंगी, छोटी रहेंगी। चलो सबको बाय, नमस्ते।